देखो, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे आप बिल्डिंग बना लो, हाईवे बना लो, ब्रिज बना लो, कोई सा भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर लो, तो सबसे पहले क्या बनता है? आपका फाउंडेशन बनता है। और जो आपका फाउंडेशन है वो आपका सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, सॉइल यानी आपकी मिट्टी के ऊपर। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ सॉइल। मीन्स कि जो आपकी मिट्टी होती है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका टिका होता है, तो उस मिट्टी पे यानी सॉइल के ऊपर कितने तरह के टेस्ट होते हैं। सभी तरह के टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। कम से कम आपको 15 टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कितने तरह के टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उससे आपको क्या आउटपुट मिल रहे होते हैं, और किसी टेस्ट को करने के लिए कौन सा उसमें इक्विपमेंट यूज होता है, कौन सा हम टूल यूज करते हैं, और उस टेस्ट से क्या आउटपुट मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ उस टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड फॉलो कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल, एकदम साइट की इमेजेस और वीडियोस के साथ आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो पूरे सॉइल का हिसाब किताब देखने के लिए जनाब आपको ये वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो, सॉइल में कई तरह के टेस्ट होते हैं। अब इन कई तरह के टेस्ट को हमने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 8 कैटेगरी हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट, दूसरा है आपका स्ट्रेंथ टेस्ट, तीसरा है आपके कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं, चौथा है आपका परमेबिलिटी के टेस्ट होते हैं, पांचवा आपका कंसोलिडेशन के टेस्ट हैं, कुछ आपके बेयरिंग कैपेसिटी के टेस्ट होते हैं, कुछ आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है, और कुछ आपके अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। तो ये 8 कैटेगरी हैं जिसमें हमने सॉइल के टेस्ट को डिवाइड किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिटेल में कि इसमें कौन से टेस्ट होते हैं, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट की। अब ये क्लासिफिकेशन टेस्ट में हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं यूज टू डिटरमाइन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, कि इससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप की सॉइल है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके लिए आपको करना होता है आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, जिसमें आपका सीव एनालिसिस टेस्ट आता है और आपका हाइड्रोमीटर टेस्ट आता है टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, कि जो आपका सॉइल है उसमें कितने परसेंटेज में आपका ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। इसके लिए आपने देखा होगा कॉलेज में या फिर आपने टेस्टिंग लैब्स में इस तरह से सीव एनालिसिस टेस्ट होता है। अलग अलग साइजेस की सीव लगा के हम लोग चीजें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक आपका हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। सीव एनालिसिस और हाइड्रोमीटर टेस्ट, इसको हम लोग किस लिए करते हैं? टू क्लासीफाई सॉइल ऐसे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, किस तरह का सॉइल है, ग्रेवल है कि सैंड है कि सिल्ट है कि क्ले है। और इसके लिए जो आपका आईएस कोड प्रेफर किया जाता है वो है आपका IS 2720 का पार्ट 4। और इसमें जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। आपका सीप सेकर होता है, स्टैंडर्ड सीप्स होती हैं अलग अलग साइजेस की, हाइड्रोमीटर होता है, और इसके आउटपुट से हमें क्या मिलता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, जिससे पता चलता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। आप देख सकते हैं ये हमारा आईएस कोड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट में, जिसको हम लोग अटरबर्ग लिमिट्स करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बारे में पता चलता है। अगर आप लोग लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? डिटरमाइंस द प्लास्टिसिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। इस तरह से ग्राफ बनता है, आप देख सकते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड, और ये इसका इक्विपमेंट होता है। अब इस इक्विपमेंट का क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखेंगे ये किस लिए किया जा रहा है, आपका अटरबर्ग लिमिट टेस्ट। इससे पता चलता है टू अंडरस्टैंड द सॉइल कंसिस्टेंसी एंड प्लास्टिसिटी बिहेवियर, कि सॉइल किस तरह से बिहेव करता है। और इसके लिए आए हम लोग जो कोड रेफर करते हैं वो है आपका IS 2720 पार्ट 5। और इसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है वो है आपका कैसा ग्रानाडे अपरेटस, और ग्लास प्लेट लगता है, और आपका स्पैचुला लगता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आउटपुट में लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में पता चल रहा होता है। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, साइड पे धूल मिट्टी खाते खाते और जेसीबी देखते देखते परेशान हो गए हैं, तो एक ही चीज है जो आपको वहां से बाहर निकाल सकती है, वो है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें। आप क्वांटिटी सर्विंग के बारे में सीखें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में सीखें, आप बिलिंग के बारे में सीखें,
आप प्लानिंग यानी प्राइमेरा P6 के बारे में सीखें कि एक प्रोजेक्ट की किस तरह से प्लानिंग होती है। और इन सभी स्किल्स को सिखाने के लिए रीइंफोर्स जाना जाता है। रीइंफोर्स के पास वो एक्सपर्टीज हैं जिससे वो आपको एक नए मुकाम पे ले जा सकता है। और इन सबको सिखाने के लिए रीइंफोर्स आपके लेके आया 2 महीने का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उनके आइटम्स, मेजरमेंट्स और उसके साथ साथ क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू, बिलिंग और आपका प्लानिंग, वो भी प्राइमेरा P6 के साथ हम आपको सिखा रहे होते हैं। और जो हमारे नए बैचेस हैं वो 1 मई से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होने वाले हैं। और आप नए बैचेस के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आप हमारा ऑफिस विजिट करिए जो कि हमारा दिल्ली में है, साकेत में। अदरवाइज आप फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। बाकी अगर आपको ग्रोथ करनी है तो एक बार आइए, ऑफिस आइए, बैठ के बात करिए, मिलिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़ जाइए। बाकी आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के टेस्ट के बारे में। तो स्ट्रेंथ टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, दैट वी यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो इसमें जो आपका टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, UCC टेस्ट होता है। UCC यानी आपका अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट, that we use for the cohesive soil to find out the unconfined compressive strength। और इसके पर्पस की बात की जाए तो that we use to measure the undrained shear strength of cohesive soil। और इसके लिए जो आपका IS कोड यूज किया जाता है that is 2720 का पार्ट 10। और इसमें जो इक्विपमेंट है वो आपका कंप्रेशन मशीन है जो आप देख सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो भी आपका किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये सारा डिटेल है। बाकी अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम लोग पर्टिकुलर टेस्ट का बिल्कुल लैब की वीडियोस के थ्रू आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में। दैट्स डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ बाय अप्लाइंग स्ट्रेस अंटिल फेलियर। तो इससे आपकी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, वो भी तब तक हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जब तक चीजें आपकी फेलियर नहीं हो जाता है। और इसका पर्पस आपको पता है, शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कोएफिशिएंसी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह पता चल रहा होता है। इसके लिए IS कोड 2720 का पार्ट 13 हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और जो इक्विपमेंट का नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, डायरेक्ट शेयर एपरेटस। और इससे आपका शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कर्व, वैल्यू ऑफ C एंड आपको ये फ्रिक्शन के बारे में पता चल रहा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट। और ये सब स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं जितने भी हमने बात की है। तीसरा टेस्ट है आपका ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट। इससे क्या पता चलता है, दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अंडर डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशन, जो कि आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है। और इसके पर्पस की बात की जाए तो दैट्स एक्यूरेट शेयर स्ट्रेंथ एनालिसिस अंडर डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशंस। और इसके IS कोड हम लोग यूज करते हैं IS 2720 का पार्ट 11। और इसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं वो आप इमेजेस में देख सकते हैं, ट्राइएक्सियल सेल और लोडिंग फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं। और इससे जो आपको मिलता है वो है आपका मोहर, कॉलम, फेलियर, इन्वेलप, C एंड आपका 5 फ्रिक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो ये इसकी मशीन है लोडिंग फ्रेम की, और ये आपका ट्राइएक्सियल सेल है और ये इसका IS कोड है जिससे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो है आपका वैन शेयर टेस्ट दैट मेजर द स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल हैंडी फॉर सॉफ्ट क्लेस टू डिटरमाइन अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो ये भी आपका अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ निकालने का काम आता है, वो भी आपकी सॉफ्ट क्ले के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा IS कोड यूज करते हैं, IS 4434 का यूज होता है। और इसके लिए हम लोग वैन शेयर अपरेटस का यूज करते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे आपको क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेंथ मिलती है, वो भी सॉफ्ट क्लेस वगैरह की। अनड्राइन शेयर स्ट्रेंथ होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। आगे चलते हैं, तो इस तरह से जो आपके स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं वो खत्म होते हैं। अब वो है आपका कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या करता है, हेल्प डिटरमाइन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मैक्सिमम कॉम्पैक्शन। यानी ये आपका OMC फाइंड आउट करने का काम करता है, इससे हमारी OMC निकल रही होती है। अब OMC क्या होता है पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। OMC इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच वी गेट द मैक्सिमम डेंसिटी। यानी वो कम से कम पानी जब आपको उसमें मैक्सिमम डेंसिटी मिल रहा होगा। जिससे कम पानी डालोगे तो भी आपकी डेंसिटी नहीं आएगी, जिससे ज्यादा डालोगे तो भी आपकी डेंसिटी नहीं आएगी। वो आपको ऑप्टिमम वाटर चाहिए, तो दैट इज योर OMC। तो इसके लिए हम लोग करते हैं आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड OMC।
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका इक्विपमेंट होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ये आपका बेस प्लेट है, सॉइल है, मोल्ड है, एक्सटेंशन वगैरह है, और ये आपका रैमर यूज होता है कॉम्पैक्शन के लिए। और ये इसकी डिटेल्स हैं। पर्पस क्या है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का? टू फाइंड आउट ओएमसी एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, एमडीडी मिल रहा होता है। इसके रेफरेंस के लिए हम लोग IS 2720 का यूज करते हैं, पार्ट 7 का। इक्विपमेंट में आपका प्रॉक्टर मोल्ड है, हैमर है और आपके बैलेंस होते हैं। आउटपुट में आपको कॉम्पैक्शन कर्व मिलता है, मॉइस्चर एंड आपकी ड्राई डेंसिटी का, एमडीडी और ओएमसी वगैरह मिल रही होती है। इसमें हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें आपका नीचे मॉइस्चर कंटेंट रहता है और साइड में आपका वर्टिकल में आपका वाई एक्सेस में आपका डेंसिटी रहता है। फिर देखते हैं कि कितने वाटर कंटेंट में आपको कितना डेंसिटी मिल रहा होता है। जो आपका मैक्सिमम होता है वही आपका ओएमसी होता है। आगे चलते हैं। तो अभी आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बाद एक चीज और मिलेगी, आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। बस इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, दैट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड बट विथ हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह का आपका इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं और सेम सिमिलर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट बट फॉर हैवियर कॉम्पैक्शन यूज्ड इन अ रोड और डैम्स। और इसके लिए IS 2720 का पार्ट 8 हम लोग यूज कर रहे होते हैं। प्रॉक्टर, मोल्ड, हैवियर, हैमर, बैलेंस वगैरह ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। इससे हायर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और डिफरेंट OMCs वगैरह मिल रही होती हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमेबिलिटी के टेस्ट के बारे में, कि परमेबिलिटी में जो एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है परमेबिलिटी, तो उसमें हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे परमेबिलिटी क्या मेजर कर रही होती है, मेजर हाउ इजिली वाटर फ्लोज थ्रू सॉइल, कि जो आपका सॉइल है उसमें वाटर किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट फॉर पोर्स सॉइल। जो आपकी पोर्स सॉइल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट हेड टेस्ट करते हैं। इससे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है, फॉर पोर्स ग्रेन सॉइल टू मेजर परमेबिलिटी, की जो आपका सॉइल है उसमें पानी का फ्लो कैसे है। इसके लिए हम लोग IS 2720 का पार्ट 17 यूज कर रहे होते हैं। और इसमें जो आपका इक्विपमेंट है वो है आपका परमेमीटर सेटअप, और इससे जो पता चलता है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K। और ये आप इसका पूरा सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको परमेबिलिटी टेस्ट में एक और मिलेगा आपका फॉलिंग हेड टेस्ट। और ये किसके लिए, फाइन सॉइल के लिए। इसके पहले जो हमने ये देखा था कांस्टेंट हेड टेस्ट, वो किसके लिए था, कोर्स सॉइल के लिए था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि जो आपका फॉलिंग हेड टेस्ट है उसके लिए हम लोग IS कोड 2720 का रेफरेंस ले रहे होते हैं। और इसका क्या पर्पस है, फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग परमेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। और इसके लिए जो आपका इक्विपमेंट है वो आपका परमेमीटर सेटअप लगता है। परमेबिलिटी वैल्यू निकल रही होती है सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर डे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो है आपका कंसोलिडेशन के टेस्ट होते हैं। अब कंसोलिडेशन में क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंसोलिडेशन टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज टू मेजर द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर लोड, कि अंडर लोड जो आपका सॉइल है वो किस रेट और किस मैग्नीट्यूड से आपका सेटल हो रहा है, दैट इज योर कंसोलिडेशन टेस्ट। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओडोमीटर टेस्ट, 1D कंसोलिडेशन टेस्ट। इसमें इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पर्पस आपको पता है, टू असेस सेटलमेंट एंड कंप्रेसिबिलिटी। और इसके लिए जो IS कोड लगता है वो है IS 2720 का पार्ट हम लोग 15 यूज कर रहे होते हैं। और इक्विपमेंट आपको पता है ऑडियोमीटर एपरेटस आता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो है आपका कंप्रेशन इंडेक्स CC और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CB। आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपके जो टेस्ट है वो है आपके बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, तो उसके लिए टेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो बहुत पॉपुलर है वो है आपका प्लेट लोड टेस्ट। और ये हम लोग किस लिए करते हैं, टू डिटरमाइन हाउ मच लोड द सॉइल कैन सपोर्ट, कि जो आपका सॉइल है वो कितना लोड ले सकता है। तो ये आपका प्लेट लोड टेस्ट है जो कि सिमिलर टू स्टैंडर्ड बट विथ हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट। और इसका जो पर्पस है, टू फाइंड आउट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर सेलो फाउंडेशंस। और जो रेफरेंस में हम लोग IS कोड यूज करते हैं दैट इज 1888। और इक्विपमेंट में आपको हाइड्रोलिक जैक्स मिलेंगे, स्टील प्लेट्स होंगी, डायल गेजेस वगैरह होंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी। और इससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो है आपका लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व मिलता है। और हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में भी पता चल रहा होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका टेस्ट है कि आपका जो सॉइल है वो कितना लोड ले सकता है। उसके लिए है आपका SPT टेस्ट, यानी आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट डन इन बोरहोल्स टू गेट एन वैल्यू एंड असेस स्ट्रेंथ, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चीजें हो रही होती हैं। और इसका जो पर्पस है SPT का, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्ट्रेंथ स्पेशली फॉर फाउंडेशंस। इसके लिए IS कोड जो लगता है वो है 2131। और इसमें जो हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं वो है आपका स्प्लिट स्पून, सैम्पलर, हैमर। और इससे जो आउटपुट मिलता है वो है आपका एन वैल्यू ब्लोस
पर 30 सेंटीमीटर, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी है वो है आपका कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CPT, सिमिलर टू SPT बट गिव्स कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस डाटा। और इसका जो पर्पस है टू असेस सॉइल रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, कि अगेंस्ट द पेनिट्रेशन आपका सॉइल किस तरह से रेजिस्ट कर रहा है उसको असेस करना। इसके लिए IS कोड हम लोग यूज करते हैं 4968 का पार्ट 3। और इक्विपमेंट आपका कॉन पेनिट्रोमीटर यूज होता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे जो आपको आउटपुट मिलता है दैट इज योर टिप रेजिस्टेंस एंड स्लीव फ्रिक्शन के बारे में पता चल रहा होता है। आगे नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, जो कि बहुत पॉपुलर है, आपने कॉलेज टाइम में किया होगा, हम लोग साइट पे भी करते हैं। ये है आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट टू इवैल्यूएट द नेचुरल वाटर कंटेंट इन द सॉइल, कि जो आप सॉइल लेके आ रहे हैं उस सॉइल में कितना मॉइस्चर है और बाद में हम कितना पानी डालेंगे। तो हमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करना पड़ता है, तभी हम कॉम्पैक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिना पता किए कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, आप ऊपर से ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी के लिए आपको चाहिए OMC। अब ऑलरेडी उसमें वाटर है, फिर आपने बिना देखे डाल दिया तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका पहला है, आपका ओवन ट्राई मेथड होता है, जिसमें हम लोग ओवन का यूज़ करके निकाल रहे होते हैं कि आपका सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। और बेसिक टेस्ट टू फाइंड आउट नेचुरल मॉइस्चर, IS कोड 2720 का पार्ट 2 यूज़ कर रहे होते हैं। इक्विपमेंट में आपका ये ओवन है, वेइंग मशीन लगेगा, वेइंग बैलेंस वगैरह, और मॉइस्चर कंटेंट आपको पता चल रहा होता है। बहुत ही सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका है। दूसरा है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी हम लोग मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए यूज करते हैं सॉइल में से। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इक्विपमेंट होता है। और जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है दैट इज टू क्विकली डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑन साइट। अब साइट पे आप कहाँ ओवन लेके बैठोगे तो इससे अच्छा आप कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए जो IS कोड 2720 है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पार्ट 2 का। और इसमें जो इक्विपमेंट लगता है वो आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर टेस्टर होता है, स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर होता है, उससे मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पता चल रहा होता है साइड पे। बाकी कुछ आपके अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो आप देख सकते हैं। आपका स्वेलिंग और श्रिंकेज टेस्ट होता है फॉर एक्सपेंसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल, जो आपकी काली चिकनी मिट्टी होती है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें कितना स्वेलिंग है, कितना श्रिंकेज है, वो उसके बारे में पता चल रहा होता है। ये सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो पर्पस मैंने आपको बता ही दिया। फॉर एक्सपेंसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल, सबसे अंदर पानी आएगा तो फूल जाएगी, पानी निकल जाएगा तो सूख जाएगी, भुरभुरी सी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कर रहे होते हैं कि उसका कितना स्वेलिंग है, परसेंटेज में निकलता है, 40-50% तक है तो वेल एंड गुड है। और IS कोड यूज कर रहे होते हैं 2720 पार्ट 40, और जो निकलता है वो है आपका सॉइल इंडेक्स और आपका श्रिंकेज लिमिट। फिर आपके कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें किस तरह के केमिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसका जो मेन पर्पस है टू डिटेक्ट हार्मफुल साल्ट्स लाइक सल्फेट्स और क्लोराइड। और इसके लिए जो रेफरेंस में हम लोग लेते हैं वो है आपका IS 2720 का पार्ट 22 और 26। इससे जो हमें पता चलता है वो है आपका pH वैल्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अ सॉइल। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टेस्ट है जो आप पेमेंट डिजाइन में यूज किया जाता है, दैट इज योर CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। और ये टेस्ट तभी हो सकता है जब आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में पता चला हो, क्योंकि वहीं से आपका OMC आएगा, उसी के बाद ये चीज़ें हो रही होंगी। तो ये CBR टेस्टिंग है, प्रॉपर इस तरह से होती है। इसका जो मेन पर्पस है यूज इन रोड डिजाइन टू इवैल्यूएट सबग्रेड स्ट्रेंथ, जो आपका सबग्रेड है उसकी स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग CBR टेस्ट करते हैं। और ये मैंने अपने सबग्रेड के वीडियोस में आपको कई बार बताया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि सब ग्रेड के लिए कितना CBR चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी इसके लिए हम लोग IS कोड 2720 का पार्ट 16 यूज कर रहे होते हैं। इक्विपमेंट में आपका CBR एपरेटस होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। और इससे जो आउटपुट मिलता है डेट इज योर CBR परसेंटेज, कितना होना चाहिए, डेट्स बिटवीन 2 to 30%। बट मुद्दे की बात यह है कि आपका सबग्रेड के लिए कितना होना चाहिए वो आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी हाईवे की वीडियोस देखते हैं तो इस तरह से ये काफी सारे टेस्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समराइज किया है। इतना मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आया था ताकि आप समझ सके कि सॉइल में कितने कितने तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें कौन सा मशीन, उसका क्या आउटपुट, क्या IS कोड। बाकी आप इन टेस्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम लोग हर एक टेस्ट के ऊपर एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मजा आ गया, तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। और मुझे पता है अभी आप लोग यही सोच रहे हो सर आपने इतना अच्छा PPT बनाया तो ये कहाँ से मिलेगा। तो इस PPT को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। और वहां पे जाके एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट का ऑप्शन आता है, तो वहां पे जाके आपको ये PPT मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे PPTs होते हैं सब आपको वहीं पे मिलते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।